Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is aggregate demand and its components. Aggregate demand and its components. Aggregate demand यानी AD जो है the total demand for goods and services in the economy is called aggregate demand. The total demand for goods and services in the economy is called aggregate demand. या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि aggregate demand means aggregate expenditure on the purchase of domestically produced goods and services during an accounting year. वो ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये हो गया फाइनेंशियल ईयर, यानी जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, इसको हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। वो एग्रीगेट डिमांड मीन्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी इससे कहते हैं ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ एस्टिमेट एज डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर भी इससे कहते हैं और प्लानड एक्सपेंडिचर भी इससे कहते हैं ऑफ द पीपल। ये लोगों का जो है डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर होता है, प्लानड एक्सपेंडिचर होता है, और या द एक्सपेंडिचर दैट द पीपल विश टू मेक, या वो ऐसा एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो लोग चाहते होंगे। तो ये था कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया। अब इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी एडी, शॉर्ट में हम एडी इसको लिखते हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो वो कंपोनेंट्स क्या हैं? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी जो है इसमें पहला कंपोनेंट है और दूसरा है आई है और तीसरा जी और इसी तरीके से एक्स माइनस एम चौथा है। सबसे पहले जो सी है, यानी सी को हम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी क्या है? सी है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक। मनी स्पेंट बाय पीपल ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फिकेशन फ्रॉम नेशनल इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी वो पैसे जो हैं जो खर्च करते हैं लोग कमोडिटीज़ और सर्विसेज पर, किसके लिए? फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फिकेशन फ्रॉम नेशनल इनकम, से जो उनको डायरेक्ट सेटिस्फिकेशन मिलती है, तो उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो दूसरा जो है आई यानी इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो है आई कंपोनेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रिंसिपल डिटरमिनेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो है ये मार्केट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक अहम फैक्टर है, डिटरमिनेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉजेज लोअर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जहाँ तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, हायर हो, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा। तो तीसरा जो है जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा जो है जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये क्या है? गवर्नमेंट हैज़ टू डू लॉट ऑफ पब्लिक वर्क्स, यानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे जो अवामी काम जो है अंजाम देता है। गवर्नमेंट आवाम के लिए काम करता है, सच एज जैसा कि ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। यानी स्कूल बनवाता है, यानी रोड्स तामीर कराता है, डैम्स बनवाता है, इस ब्रिजेस बनवाता है गवर्नमेंट। तो इसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये भी एक कंपोनेंट है इस एग्रीगेट डिमांड का। तो चौथा जो है इसका कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट हो गया वो माल जो हम यहाँ अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों को भेजते हैं और वहाँ से जो कुछ लाते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो ये जो नेट एक्सपोर्ट्स क्या रहता है? पर नेट एक्सपोर्ट्स कैन बी फाउंड आउट, ये कैसे हासिल किया जाता है? बाई डिडक्टिंग टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम टोटल एक्सपोर्ट्स। यानी टोटल इंपोर्ट्स को हम टोटल एक्सपोर्ट्स से माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो वहाँ से जो हासिल होता है उसको नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। वही है एक्स माइनस एम।
एक्स माइनस में एक्स हो गया एम एक्सपोर्ट और एम हो गया इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट से जो है इम्पोर्ट निकालते हैं तो वहाँ नेट एक्सपोर्ट रहता है। ये थे इसके 4 कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के। तो अब इसी एग्रीगेट डिमांड को हम फर्दर एडी इज एक्सप्लेनेड थ्रू शेड्यूल एंड डायग्राम। अब इस एग्रीगेट डिमांड को थ्रू शेड्यूल एंड डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया जाता है। एडी शेड्यूल इज ए टेबल शोड कंबाइंड बिहेवियर। एडी शेड्यूल जो है इज ए टेबल, ये एक टेबल है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक टेबल है, शोड कंबाइंड बिहेवियर ऑफ सी एंड आई यानी कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो ये यानी बहुत सारे इनकम लेवल्स के साथ जो है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट क्या है। विद अ हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल प्लान हायर एक्सपेंडिचर, यानी जब इनकम लेवल जो है हायर होगी, आला होगी, तो पीपल प्लान हायर एक्सपेंडिचर, तो उसके साथ लोग जो हैं हायर एक्सपेंडिचर का प्लान भी बनाते हैं। एंड विद लोअर लेवल मीन लोअर एक्सपेंडिचर, और जब लोअर आमदनी हो, कम आमदनी हो, तो उसके साथ लोअर एक्सपेंडिचर का ही प्लान बनाते हैं। सो दैट देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसलिए जो है इसका जो है ज़्यादा आमदनी हो तो ज़्यादा खर्च का प्लान बनाते हैं, कम आमदनी हो तो कम खर्च का प्लान बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सो दैट देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसलिए इस इनकम यानी वाई और एक्सपेंडिचर यानी एडी जो है, इसको एडी यानी एक्सपेंडिचर कहते हैं, इस इनकम और एक्सपेंडिचर में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इसी एडी का जो शेड्यूल है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, वाई का एक कॉलम है यानी इनकम का कॉलम, दूसरा है कंजप्शन का कॉलम, और तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट का कॉलम, और लास्ट कॉलम जो है वो यानी एक्सपेंडिचर का कॉलम है यानी एडी जो है, जिसमें सी प्लस आई आता है, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दो जो हैं, दो कॉलम जो है, इनका टोटल जो बनता है एडी, इनका टोटल बनता है एडी। जैसा कि पहले हमें इनकम जो है 0 और कंजप्शन जो है 20 करोड़, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ है, तो टोटल बनता है 20 करोड़ प्लस 10 करोड़ जो है ये 30 करोड़ बनता है टोटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से जो है इनकम दूसरे स्टेप पर जब हम जाते हैं तो 20 करोड़ है, लेकिन कंजप्शन 25 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, और ये जो है 35 करोड़ जो है टोटल इसका आता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट जो है 35 करोड़ आता है। अब एक और स्टेप बढ़ते हैं तो 40 करोड़ जो है इनकम है, तो ये कंजप्शन जो है 10 करोड़, कंजप्शन जो है 30 करोड़, और ये जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़। अब ये बनता है टोटल जो है इसका खर्चा बनता है, एग्रीगेट जो बनता है वो बनता है 40 करोड़, वो बनता है 40 करोड़। तो इस पॉइंट पर जो है क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर है बराबर है, इस पॉइंट पर जो है इनकम और एक्सपेंडिचर है वो बराबर है यहाँ पर। तो उसके बाद जो है जब 40 करोड़ के बाद 60 करोड़ पर इनकम जाती है, तो ये जो 35 करोड़ प्लस 10 करोड़ जो है ये 45 करोड़ बनता है, यानी 60 करोड़ जब इनकम है, 45 करोड़ ही यहाँ पर आमदनी, ये एक खर्चा है। फिर जब 80 करोड़ जो है इसका ये बनता है आमदनी, जब बनती है तो 50 करोड़ ही जो है इसका खर्चा बनता है। तो 100 करोड़ जो है आमदनी बनती है तो 55 करोड़ ही जो है इसका खर्चा बनता है। 120 करोड़ जो आमदनी बनती है, 60 करोड़ इसका खर्चा बनता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पहला है व्हेन इनकम इज़ 0, जब इनकम का कॉलम जो है, जब इनकम का पॉइंट जो है वो 0 है, एक्सपेंडिचर इज़ नॉट 0, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़ीरो नहीं है, इट इज़ 30 करोड़, इट इज़ 30 करोड़। जब एक्सपेंडिचर जो इनकम जो है 0 है तो एक्सपेंडिचर 0 नहीं है, हम कहेंगे कि आमदनी भी 0 है तो एक्सपेंडिचर भी 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है आमदनी जो है 0 करोड़ है, लेकिन आमदनी कुछ नहीं है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है खर्चा जो है वो 30 करोड़ के बराबर है। इसको क्या कहेंगे हम, इनकम इज़ 0, एक्सपेंडिचर इज़ नॉट 0, इट इज़ 30 करोड़, दिस इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। वो ये जो है मिनिमम, ये मैक्सिमम का नहीं है बल्कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, उससे हमें वही जो हम खर्चते हैं वही खर्चाना है हमें। तो ये आएगा कहाँ से ये खर्चा, अगर इनकम 0 है वो आएगा कहाँ से, तो इसको हम कहेंगे कि पास्ट सेविंग्स और बोरोइंग्स इज़ द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर। वो ये जो पास्ट सेविंग्स है, हमारे पास कुछ पहला ही बचत होता है, या हम कहेंगे कि कहीं से उधार लेंगे तो वो इस एक्सपेंडिचर का एक सोर्स बनता है, या उधार लेकर हमें लाना है तो ये मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर करना है, या हमें ये जो है जो पिछला हमारा कुछ सेविंग्स है का पार्ट ऑफ इनकम जो हमें सेव रखा होता है
तो उसको हम खर्चाते हैं या हम कहीं से बारो लेते हैं, क्योंकि इनकम जो है इस वक्त ज़ीरो है, तो इसलिए उसी आमदनी को हम लेते हैं तो लेकिन खर्च करते हैं। हाँ, इसी तरीके से जब फिर ये जो एक्सपेंडिचर है इसके बाद क्या है, एडी इंक्रीजेस एज वाई इंक्रीजेस। अब ये जो है वाई इंक्रीजेस, जो 0 करोड़ के बाद वो 20 करोड़ पर पहुंच गया इनकम, तो ये इंक्रीज़ हो गया, तो ये जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है वो भी 35 करोड़ बन गया, तो 35 करोड़ बन गया यहाँ तक। लेकिन अब जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है बराबर आ गया, एक पॉइंट जो है इनकम और एक्सपेंडिचर जो है बराबर आ गया। तो व्हेन ए डी एंड वाई आर इक्वल, जब ए डी और ये जो इनकम है जब ये बराबर होंगे, खर्चा और आमदनी, दैट इज़ 40 करोड़ 40 करोड़ ईच, हो गया ये। आफ्टर दैट, उसके बाद जो है जब जो इनकम जो है इंक्रीज़ होती है, लेकिन देखिए खर्चा जो है वो डिक्रीज़ होता है, उसके बाद जो है एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन इनकम जो है इंक्रीज़ होती है। तो इस सूरत में क्या होता है, इनकम इंक्रीज़ होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होना, तो उस सूरत में ये जो है आफ्टर दैट एडी स्टार्ट्स लैगिंग बिहाइंड वाई। इस 40 करोड़ के बराबर होने पर, खर्चा और आमदनी के बराबर होने के बाद जो है एडी जो है लैग्स बिहाइंड इनकम, तो ये जो है पीछे रह जाती है, खर्चा जो है पीछे रह जाता है आमदनी से। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ सेविंग, दिस इज सिचुएशन ऑफ सेविंग पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो ये सिचुएशन जो है इसमें सेविंग होती है पार्ट ऑफ देयर इनकम को, इसमें जो इनकम जो है वो एक हिस्सा इनकम का बचत रहता है, इसके बाद इनकम का एक हिस्सा बचत रहता है। अब इसी टेबल को जो है हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इस टेबल की बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक साइड जो है ग्राफिक जो है एक्स एक्सिस का लिया है इनकम साइड, और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर साइड जो है DC+I, ये एक्सपेंडिचर साइड है। यहाँ से भी हमने क्या किया, 0 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 60 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ 120 करोड़ जो है ये इनकम का जो कॉलम है, और दूसरे साइड में जो है ये एक्सपेंडिचर का कॉलम जो है 0 करोड़ 20 करोड़ 40 60 वगैरह, इसकी भी गैप रख दी हमने यहाँ पर। तो क्या कहें, एक लाइन है यहाँ पर जो इनकम लेवल है, इनकम लाइन जो है यहाँ पर ये 0 से यहाँ पर ये वाई है, तो ये बीच में जाता है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर जो है इनकम लेवल ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको दो हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। तो अब जो है हम यहाँ से जो है 30 करोड़ जो है स्टार्ट करते हैं हम। अगर ये 0 है तो ये है 30 करोड़ खर्चा, तो 0 और 30 से स्टार्ट हम यहाँ पर करते हैं। तो फिर ये लाइन जो है आगे बढ़ती है, एक्सपेंडिचर की जो है एडी की जो है आगे बढ़ती है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आता है ई, जब ये 40 और 40 जो है इनकम भी 40 और ये जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पर 40 आ गया, ये दोनों आ गए, 40 इस साइड में भी और 40 इस साइड में भी आ गया, तो यहाँ पर बराबर आ गया। तो आगे फिर जो है एक्सपेंडिचर घटता है, इनकम जो है उसकी लेवल जो है, इसकी लेवल जो है ऊपर जाती है इनकम की, लेकिन एक्सपेंडिचर की जो लेवल है वो घटती है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ई पॉइंट जो है वो इन डायग्राम ई इज़ द पॉइंट वाई एडी इज इक्वल टू वाई, यानी ई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आमदनी और खर्चा जो है बराबर है। तो प्रायर टू इट, अब इस ई पॉइंट से पहले जो है पॉइंट से पहले एडी जो है ग्रेटर देन वाई, एडी जो है ज़्यादा था इनकम से, एडी इनकम से ज़्यादा था। तो बियॉन्ड पॉइंट ई, अब पॉइंट ई से आगे जो है एडी जो है वो लेस देन है इनकम से, तो यहाँ से जो है खर्चा जो है एक्सपेंडिचर जो है वो कम है इनकम से, गो पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम को, इस पर जो है पीपल जो है अपने आमदनी का एक हिस्सा बचत कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।